हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी विद आदिल में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। दिस फुट ऑफ द लैडर इज़ 1.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल एंड द लैडर इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा चैनल और प्रमोट हो, और मेरे वीडियोस को प्लीज़ आप लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फिर अच्छे से अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश करूं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए चैनल को, आप ही का चैनल है। जितना ज़्यादा मेरा चैनल प्रमोट होगा उतना मुझे तो फ़ायदा होगा ही, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, नए नए कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अ लैडर इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। देखिए लैडर हमेशा तिरछी प्लेस्ड होती है वॉल से, ऐसे। तो ये तो लैडर हो गई, और क्योंकि लैडर जो है वॉल से लगी हुई यहाँ पे रखी गई है, लगा के रखी गई, तो लैडर ऐसे तिरछी दीवार से लगी होगी, और ऐसे ऐसे रखी गई लैडर कि वो सिर्फ टॉप ऑफ द वॉल तक पहुँचती है। और जो लैडर का फुट है वो वॉल से कहा गया है, ये जो फुट लैडर के फुट में और वॉल में जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर का डिस्टेंस है। और एंड द लैडर इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, और लैडर जो है वॉल के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। वॉल की हाइट पूछा है। ये क्वेश्चन एकदम सेकंड क्वेश्चन की तरह है, फिर भी आपको सॉल्व कर बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे एंगल दिया है, बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखिएगा। जहाँ पे राइट एंगल बनता है, क्योंकि वॉल है राइट एंगल बना रही है ग्राउंड से, जहाँ पे राइट एंगल बनता है इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए रिलेशन क्या बन रही है। परपेंडिकुलर पूछा गया है, बेस दिया हुआ है। फिर से देखिए, परपेंडिकुलर पूछा गया है, बेस दिया हुआ है। आपको देखना है कौन से दो साइड्स दिए हुए हैं और उन साइड्स को लेके क्या रिलेशन बन रही है। तो देखिए पी और बी की रिलेशन बन रही है। पी और बी किस में होता है? टैन में होता है। सिंपली हम लोग टैन रख देंगे। तो टैन थीटा यानी 60 डिग्री है, इज इक्वल टू पी अपॉन बी। यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं आसानी के लिए, ए बी सी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यानी बी सी, और बेस जो है वो ए बी है। तो टैन 60 इज इक्वल टू बी सी एच माना है, और ए बी है 1.5। देखिए टैन 60 वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 √3 इज इक्वल टू एच। 1.5 √3 की वैल्यू है 1.732 इज इक्वल टू एच का 2.598 मीटर इज इक्वल टू एच, जो कि आपका अप्रॉक्स में हो जाएगा 2.6 मीटर। यानी हाइट ऑफ द वॉल जो है वो 2.6 मीटर आ रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। देखिए पूछा है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा जब लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, जब एक वर्टिकल पोल की शेडो ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल, तो शेडो की लेंथ है, वर्टिकल पोल की जो शेडो पड़ रही है उसकी लेंथ जो है वो पोल के हाइट के इक्वल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं, कहा गया है कि पोल के शेडो की लेंथ और पोल की हाइट इक्वल है। तो अगर हम लोग पोल की हाइट मान लेंगे h मीटर, तो पोल के शेडो की लेंथ भी हो जाएगी h मीटर। तो हमें पूछा गया ये एंगल क्या बनेगा, तो इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, और इस पे ट्राइंगल को एक नाम देते हैं ABC। तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि रिलेशन किस किस साइड से बन रही है। फिर वही एंगल के सामने वाला तो होता है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो है ये नीचे वाला बेस। हमें परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन बन रही है, और परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन टैन में होती है। तो टैन थीटा, जो कि एंगल थीटा ही है, इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी यहाँ पे एच है, बी भी एच है, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। टैन थीटा, अब देखना है 1 टैन में कब आएगा, 1 आएगा टैन 45 में, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन हो जाएगा 45 डिग्री आपका। अगला क्वेश्चन है, अ रिवर इज 60 मीटर वाइड, अ ट्री ऑफ अननोन हाइट इज ऑन वन बैंक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द फुट ऑफ द ट्री ऑन द अदर बैंक इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री।
यहाँ पे देखिए कहा गया है रिवर इज़ 60 मीटर वाइड, तो जाहिर सी बात है रिवर हॉरिजॉन्टल होगी। अ ट्री ऑफ अननोन हाइट इज़ ऑन वन बैंक, रिवर के एक किनारे पे एक ट्री है जिसकी हाइट अभी पता नहीं है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ट्री के ऑपोजिट पॉइंट पे, एक रिवर के एक किनारे पे ट्री है और एक किनारे पे उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री के टॉप पे जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। देखिए ये हम मान लेते हैं ये रिवर है जो कि कितना है 60 मीटर वाइड है, 60 मीटर वाइड रिवर है। और रिवर के एक किनारे पे एक पेड़ है जिसकी हाइट अभी नहीं पता, अननोन है। और एक किनारे पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ट्री के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ट्री की हाइट पूछा है, सिंपली एच मान लेंगे हाइट ट्री की, और इसको एक ट्रायंगल को नाम दे देंगे ABC। फिर से यहाँ रिलेशन बन रही है परपेंडिकुलर और बेस की, तो P और B आता है tan में, तो tan 30 हो जाएगा आपका h/60। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h हो जाएगा 60/√3। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट स्क्वायर रूट नहीं रखते हैं, तो रैशनलाइज कर देंगे इसको √3 से, तो 60√3/3 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे 20√3 हो जाएगा। 20 × 1.732 जो कि √3 की वैल्यू होती है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34.64 मीटर। ये है आपकी ट्री की हाइट।